हम आज जो भी है अपनी सोच का परिणाम है। यह लाइन तो आपने कई बार सुनी होगी कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि हम सोचते क्या है? हम अक्सर वही सोचते हैं जो हम आसपास लोगों से बातें करते हैं, जैसे कि दूसरों की शिकायतें करना, अपनी कमियां गिनवाना, अपनी जिंदगी में क्या कमी है वह गिनवाना, आपकी जिंदगी की परिस्थितियां कितनी खराब है यह गिनवाना। कंक्लूजन की बात की जाए तो सिर्फ नेगेटिविटी। आपने कभी सोचा है कि आप कितनी भी कोशिश कर ले अच्छा सोचने की, पॉजिटिव सोचने की, पर फिर भी आपकी जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम कितना भी दिखावा क्यों ना कर ले कि हमारे विचार सकारात्मक है, पर अंदर से हम शिकायतों से घिरे पड़े हैं। कई बार खुद से शिकायतें करते हैं, कई बार समाज से। आपकी जिंदगी में क्या अच्छा है इस बारे में लोग कम बात करते हैं, और जिंदगी में क्या परेशानियां हैं इस बारे में लोग ज्यादा बातें करते हैं। और यही वजह है कि वह अपनी जिंदगी में परेशानियों या नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट या आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, हम कमियां ढूंढ के या शिकायतें करके अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी जिंदगी का आभार प्रकट करके या फिर उनकी अच्छाइयों को देख के हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें? क्या हमें पॉजिटिव सोचने से ही सब कुछ मिल जाता है, या पॉजिटिव सोचने के लिए हमें अपने बोलचाल के तरीकों में भी परिवर्तन लाना होगा? जी हाँ, जब तक हम अपने आप को अच्छी अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं देंगे, तब तक माइंड आपकी बुरी सिचुएशन को नेग्लेक्ट करके अच्छी सिचुएशन को आने ही नहीं देगा। क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि आप परेशान हो, आप कमजोर हो, और आपने अपने दिमाग को इन्हीं बुरी मेमोरीज और बुरे अनुभवों के साथ प्रोग्राम कर रखा है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसे तरीके की जिससे हम इस गलत हुई प्रोग्रामिंग को सही कर सकते हैं। हम जिंदगी में वो चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बदलने के लिए जिस तरीके की मैं बात कर रही हूँ वह है पॉजिटिव अफर्मेशंस। हाँ दोस्तों, जब हम अफर्मेशन की बात करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में उन अच्छाइयों की बात करते हैं जो हमारी जिंदगी में शायद अभी नहीं है, पर हम उन्हें चाहते हैं। जैसे कि आप हेल्दी नहीं हो पर हेल्दी होना चाहते हो, आपके पास पैसों की कमी है पर आप अमीर होना चाहते हो। तो आप जो भी अपनी जिंदगी में चाहते हो, आप उसको अपने अफर्मेशंस में यूज करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि अगर आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ होना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, तो आप अपने दिमाग को यह ना बताएं कि आप हेल्दी नहीं हैं। आप अफर्मेशन में हमेशा खुद के लिए यह बात कहें कि आप बहुत ही स्वस्थ हैं। आपको यह सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, हम खुद को स्वस्थ क्यों बोलें, पर दोस्तों यह इसी तरीके से काम करता है। हम अपने दिमाग को जो बताते हैं वो हमारे लिए वैसे ही एक्शन लेता है, और जैसे ही हमारा दिमाग किसी चीज के लिए एक्शन लेना शुरू कर देता है तो कोई भी काम, कोई भी आपकी इच्छा ऐसी नहीं जो पूरी ना हो सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशन को यूज कैसे किया जाता है और किस तरह आप खुद के लिए भी पॉजिटिव अफर्मेशन बना सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो, उसे आप लिख सकते हैं। अफर्मेशन को लिखते समय और बोलते समय हमेशा एक बात ध्यान रखें कि कभी भी उसे भविष्य के या फ्यूचर टेंस में ना लिखिए। जैसे कि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप यह कभी ना लिखें कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। आपको यह इस तरीके से लिखना है कि मैं स्वस्थ हूँ। हमेशा अपनी अच्छी भावनाओं को, अच्छी सोच को प्रेजेंट में ही लिखें, क्योंकि जब आप भविष्य के बारे में बात करते हैं तो वह चीजें भविष्य में ही रह जाती है, कभी आपकी हकीकत नहीं बन पाती। अगर आप अफर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं तो एकदम से आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते। आप अफर्मेशन से अपनी जिंदगी को तभी बदल सकते हैं जब आप रोजाना या फिर अपने व्यवहार में उसको अपना लेंगे। जैसा कि अगर आप 1 या 2 दिन खुद के लिए अच्छा कहते हैं और फिर अगले दिन भूल जाएंगे तो यह कभी काम नहीं करेगा। आपके जो बिलीव्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब आप ही बताइए, एक ऐसा बिलीव जो कई सालों से आपने बना रखा है खुद के लिए, तो वो आसानी से टूट जाएगा? नहीं ना। जब आप अफर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग उस चीज को नकार देता है। जैसे कि आप कहेंगे कि आप टॉपर हैं, तो आपका दिमाग इस बात को नकार देगा और कहेगा, अरे तुम कहाँ टॉपर हो, तुमने तो आज तक टॉप नहीं किया। पर दिमाग की उस नकारात्मक भाव को हटाते हुए आपको हर दिन खुद को यह बताना होगा कि आप टॉपर हैं, और एक ना एक दिन थक हार के आपका दिमाग उस बात को मान ही लेगा।
पहला तरीका मैंने बताया अफर्मेशन को प्रेजेंट में लिखना, और सेकंड कंटिन्यूसली लिखना या बोलना। अब मैं आपको तीसरा तरीका यह बता रही हूँ कि सिर्फ लिखने या बोलने से, बाहरी तौर से अफर्मेशन को अपनाने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि आप कितना भी कह ले कि आप टॉपर है, पर अंदर से आप ये मान चुके हो कि आप टॉपर नहीं है, बस आप उसको लिख रहे हो या दूसरों के सामने बोल रहे हो, आपके मन ने उसको स्वीकार नहीं किया है, तो आप जिंदगी में कभी टॉप नहीं कर सकते। इसका सीधा सा तरीका यह है कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी अफर्मेशन को अपनाते हैं तो उसको फीलिंग के साथ बोलें, और फीलिंग तब आएगी जब हम उस काम में एक्शन लेंगे। जी हाँ, अगर आप किसी भी कार्य में एक्शन नहीं लेंगे तो आपका दिमाग उस चीज़ को कभी मानेगा ही नहीं। जैसे कि आपने मान भी लिया कि आप टॉपर हैं, पर फिर भी आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, अपना पूरा दिन आप बर्बाद कर देते हो खेल कूद में या इधर उधर, तो आपका दिमाग यह सब ऑब्जर्व करता है कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, और ऐसा इंसान टॉपर कैसे हो सकता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आप अफर्मेशन को सच में अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो तो आप उसे फील करते हो, और फील करने के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब आप कहते हो कि आप टॉपर हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस काम को करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि अगर तू टॉपर है तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान पढ़ने में लगा। और जब आपके दिमाग को यह पता चलता है कि हाँ, यह तो पूरे पूरे दिन पढ़ता रहता है, सच में ये टॉपर ही होगा तभी तो इतना पढ़ता है, समझ रहे हैं आप, अपने दिमाग को आप सिर्फ अफर्मेशंस देखकर ही काम में नहीं लगा सकते, आपको उसके लिए एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद के बारे में कहते हैं कि आप हेल्दी हैं तो आप ऑटोमेटिकली खुद के लिए हेल्दी फूड देखते हैं, एक्सरसाइजेस देखते हैं, योगा करने की सोचते हैं, यानी कि आपके अंदर खुद से भाव आता है कि आप हेल्दी जीवन जीने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। और जब आप वह तरीके अपनाने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड उस झूठ को सच मान लेता है। अगर आपके दिमाग में यह बात है कि अगर एक्शन लेने से ही काम होगा तो अफर्मेशन क्यों बोले, इसका एक सीधा सा जवाब है कि आप कितनी भी कोशिशें कर ले, कितने भी एक्शंस ले लें, पर अंदर जो आपका बिलीफ सिस्टम है मिलेगा तो आपको वही। जैसे कि आप कितनी भी कोशिशें कर लें कि मैं अपनी क्लास में टॉप करके दिखाऊंगा, पर कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम ने यह बना लिया है कि आप टॉप नहीं कर पाओगे, टॉप तो वो शर्मा जी का लड़का करेगा। तो आप ही सोचिए आप कैसे टॉप कर सकते हैं जब आपने ही अपने बिलीफ सिस्टम को बता रखा है कि आप नहीं टॉप कर सकते। तो आप कितना भी एक्शन ले लीजिए, कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। सेम दूसरे एग्जाम्पल में भी आप हेल्दी होने के लिए कितने भी एक्शंस क्यों ना ले लो, कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लो, पर खुद को यह बताते रहो कि आप कितने बीमार रहते हो, आप औरों की तरह ज़िंदगी नहीं जी सकते, तो सच में आप उस ज़िंदगी को कैसे जी पाएंगे। खुद ही सोचिए, एक्शन लेना या हार्ड वर्क करना तो बहुत लोगों को आता है, पर क्या वह अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल है? नहीं ना। सो गाइस, मैंने आपको यहाँ 3 तरीके बताए। पहला, अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस को हमेशा प्रेजेंट में लिखें या बोलें। दूसरा, अगर आप इन्हें बोलना शुरू करते हैं या लिखना शुरू करते हैं तो इसमें ब्रेक ना दें, आप इसे कंटिन्यू तब तक लिखें जब तक आपकी विश, आपकी कोई भी डिज़ायर पूरी नहीं हो जाती। तीसरा, इसे अंदर से बदलने के लिए आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका पुराना बिलीफ सिस्टम पूरी तरीके से टूट पाएगा। और एक्शन लेने से आप अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन को फीलिंग के साथ अपनी ज़िंदगी में अपना पाएंगे, और अगर आप फीलिंग के साथ अपनाओगे तभी ये आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। सो गाइस, यह तरीके थे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव अफर्मेशन को अपनाने के लिए, पर एक बहुत अच्छा तरीका है जो हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं अपनाते हैं और जिससे हम अपनी पूरी ज़िंदगी को पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं, और वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कि आभार प्रकट करना। अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक आदत को अपना लें जो है ग्रैटिट्यूड, यानी कि आभार प्रकट करना, तो इससे हमें अफर्मेशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना सीख जाएंगे जो अच्छी है और पॉजिटिव है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में हेल्दी हो पर पैसों की कमी है, तो पैसों की कमी को हटा के अपनी हेल्दी होने के लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड प्रकट कीजिए। आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमारे नकारात्मक या सकारात्मक बोलने से ही हमारी सोच पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अच्छी अफर्मेशन को अपना के, पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपना के अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें। आई होप आप अपनी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी बुरी सिचुएशन को भी अच्छी सिचुएशन में बदल देंगे। So guys, this is SK Vasu from Upgrade Yourself.